ईश्वरीय सेवा के फील्ड में जितना जास्ती टाइम बिताएंगे हैं, उतना मन बुद्धि तीक्ष्ण बनेगी, मनन चिंतन मंथन ज्यादा चलेगा, क्योंकि ये ईश्वरीय ज्ञान की शिफ्ट है। जितना दूसरों को बांटेंगे उतना अपना बढ़ता जाएगा। मनन चिंतन मंथन की गति तीव्र होती जाएगी, ऊंचे के ऊंचे मनुष्य बनते जाएंगे। मनुष्यों में ऊंचे के ऊंचे हो सकते हैं, उनकी पूजा नहीं होती। क्या पूजा नहीं होती? बड़े बड़े नेताएं होते हैं, बड़े बड़े सन्यासी होते हैं, गुरु लोग होते हैं, सुभाष चंद्र बोस, नेहरू जी, गांधी जी, उनकी पूजा नहीं होती है। वो मनुष्य हैं। विवेकानंद, महर्षि दयानंद, उनकी मंदिर बनाकर पूजा नहीं होती है। लेकिन मनुष्यों से भी ऊंची एक कैटेगरी है। मनुष्य तो मन का उपयोग करते हैं, मनन चिंतन मंथन करके पहले मनुष्य बने। मनु माने ब्रह्मा की औलाद बने, मनु की औलाद मनुष्य। उसके बाद जब संपूर्ण मनुष्य बनता है तो संपूर्ण मनुष्य सो देवता। चाहे उसे मनुष्य कहो, चाहे मनु कहो, चाहे ब्रह्मा सो विष्णु को। लेकिन कईयों को मनु दिखाया बाप है, कईयों को मनु दिखाया, मनु को कईयों को पता है। मनु ढेर सारे दिखाए हैं, तो मनुष्य ढेर है ना मनुष्य। तो हम सब अपनी अपनी सृष्टि रचने वाले मनुष्य हैं। 84 के चक्कर में पता नहीं कितने कितने लोगों के संसर्ग संपर्क में आए हैं। तो एक एक आत्मा रूपी सितारे में अपनी अपनी सृष्टि हुई ना। वो सृष्टि अभी सुख की बनाओ चाहे दुख की बनाओ, सुख की बनाने के लिए पहले पक्का मनुष्य बनना पड़े, मनन चिंतन मंथन करने वाला। और पक्का मनुष्य बनेंगे तब जब ईश्वरीय फील्ड में रहेंगे, ईश्वरीय सेवा में लगे रहेंगे। दूसरों के कल्याण में लगे रहने की बात नहीं है, वो अपना कल्याण है। तो मनु में भी अव्वल नंबर होता है ना बाप, अव्वल नंबर का बच्चा बनना। अब जो जितना करे उससे ऊंची स्टेज है देवताई स्टेज। देवताओं में सबसे बड़ा देवता कौन? देवदेव महादेव। महादेव। तो ऐसा अगर लक्ष्य बुद्धि में रखा है तो महादेव जैसे संकल्प, कोई मनन चिंतन मंथन नहीं। मैं ज्योति बिंदु आत्मा और मेरा बाप सुप्रीम सोल शिव। मंदिर में दिखाते हैं ना, सोमनाथ के मंदिर में दिखाया था, लाल पत्थर का शिवलिंग था। लाल पत्थर इसलिए दिखाया कि शरीर में जिसके खून होगा तो अंदर कैसा रंग भरा हुआ है? लाल रंग। खून काला अच्छा नहीं माना जाता, तो लाल पत्थर दिखाया गया है। संकल्पों का श्रेष्ठ खून भरा हुआ है।
उस लिंग में, और उसमें हीरा दिखाया गया था। वो हीरा है सुप्रीम सोल, बिंदु बिंदु आत्माओं का बाप। तो जो बिंदु बिंदु आत्माओं का बाप है वो निराकार कहा जाता है। उसको कोई संकल्प विकल्प नहीं चलता। तो वो शांति धाम वासी शांति धाम की स्टेज पकड़नी पड़ेगी। जब तक वो आत्मा मन बुद्धि रूपी शांत नहीं हुई है, सुख और दुख के संकल्प विकल्प जब तक चलते रहेंगे तब तक वो शांति धाम वापस नहीं जा सकती। और जब तक बाप के घर के बच्चे नहीं बनेंगे तब तक बाप का कहना है मैं तुम्हें स्वर्ग में नहीं भेजूंगा। निसंकल्प बनो। जैसे बाप की स्टेज निराकारी, निर्विकारी और निरहंकारी, ऐसी 3 स्टेज धारण करेंगे तो नंबरवार सत्युग त्रेता में देवता बन जाते। सेवा जरूर करनी चाहिए। यह भी आकारी स्टेज की बात है। आकारी स्टेज है, मनन चिंतन मंथन की स्टेज से भी परे जाना है। तो डायरेक्ट हम निराकार बन सकते हैं ना बाबा। मनन चिंतन पहला चलना ही है। डायरेक्ट कोई आखिरी सीढ़ी पे चढ़ सकता है?